हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताऊंगा पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में उसका ऑब्जेक्टिव का सही सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं क्योंकि इससे भी मिलता जुलता आपको इसी एग्जाम में 5-6 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि 5-6 प्रश्न कितना मायने रखता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप आराम से देखिए और इसको समझिए, ठीक है दोस्तों। और आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है तो आपको वहाँ पर ज़रूर याद आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो क्यों नहीं है? ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मदद के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो दोस्तों, मदन का जो है मार खाना मामूली बात थी। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मार। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मुलर ने कालिदास किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों, कौन से पुस्तक का किया था? तो अभिज्ञान कुशांतलम का। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अभिज्ञान कुशांतलम का। दोस्तों, मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो भी एक बार रिवीजन के दृष्टिकोण से ज़रूर देखें वीडियो को और आप हमें नीचे बताएं कि आपका कितना सही हुआ था और आपको कितने प्रश्न का आंसर नहीं मालूम था। तो चलिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दिल बहादुर। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है दोस्तों, ला शत्रुज क्या है? तो दोस्तों, ला शत्रुज जो है एक ईसाई मठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईसाई मठ। उसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? दोस्तों, उसमें 3 मछली थी लेकिन 2 ही जिंदा थी, एक मर गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो दोस्तों, किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म का किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न है दोस्तों, रसखान की कीर्ति है? दोस्तों, रसखान की कीर्ति है प्रेम वाटिका। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रेम वाटिका। उसके बाद 10वां प्रश्न है दोस्तों, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो दोस्तों, घनानंद जो है किनके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो ये मारे गए थे आपके नादिर शाह। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नादिर शाह। उसके बाद 11वां प्रश्न है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो दोस्तों, अनुमति शब्द का पर्यायवाची जो है और इसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो ये असहमति है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सहमति। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न है दोस्तों, रक्षा शब्द का विलोम है। दोस्तों, रक्षा शब्द का विलोम हो जाएगा विनाश। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विनाश। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा इसमें से विष के दांत जो है वो लिखा गया कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विष के दांत। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है दोस्तों, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, मैक्स मूलर का जन्म जो 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1823। उसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो दोस्तों, सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा से 1783 में भारत पहुंचे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न है दोस्तों, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो दोस्तों, अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है किसकी कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 18वां प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक शब्द में पढ़ता है। तो दोस्तों, वास्तविक शब्द में पढ़ते जो पीछे से लगता है तो उससे इसमें हो जाएगा वास्तविक यानी कि इक पढ़ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जज अपराधी किसे कहा है? तो निर्जज अपराधी उन्होंने नाखून को कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नाखून। उसके बाद 20वां प्रश्न है दोस्तों, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है। तो दोस्तों, निह उपसर्ग योग से बना हुआ निःशुल्क है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है दोस्तों, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, अकेले से करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अकेला। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, देवालय शब्द का समास है। तो दोस्तों, देवालय कौन सा समास है? तो आपको पता होगा देवालय जो है तत्पुरुष है, तुरु तत्पुरुष है क्योंकि देव जोर आलय। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा देवालय
तत्पुरुष समास। 23वां प्रश्न है दोस्तों मोड़ शब्द है, तो दोस्तों मोड़ तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तद्भव। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है दोस्तों अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे से लगता है तो अधि उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अधि। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है दोस्तों तूफान शब्द कौन सा संज्ञा, तो दोस्तों तूफान में कौन संज्ञा है, तो तूफान जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है दोस्तों अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दोस्तों अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप अवला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अवला। उसके बाद 27वां प्रश्न है दोस्तों मनोहर शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो दोस्तों मनोहर शब्द का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मनोज और हर, मनोहर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां है दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा संधि के कितने भेद होते हैं 3, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3। उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो दोस्तों आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा किसी प्रकार का जिम्मेवारी का ना होना। 30वां प्रश्न है दोस्तों मुख चंद्र शब्द समास है, मुख चंद्र शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कर्मधारय। उसके बाद 31वां प्रश्न है दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये जो है गुणाकर मूले जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गुणाकर मूले। उसके बाद 32वां प्रश्न है दोस्तों हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा देवनागरी। 33वां प्रश्न है दोस्तों लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो दोस्तों लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा जो है बलिया से प्राप्त की, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बलिया। उसके बाद 34वां प्रश्न है दोस्तों बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो दोस्तों बहादुर जो है नेपाल से भागकर आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नेपाल। उसके बाद 35वां प्रश्न है इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो दोस्तों इज्जत शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इज्जत स्त्रीलिंग। उसके बाद 36वां प्रश्न है दोस्तों ता का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों ता का उच्चारण स्थान दंत में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही दंत। उसके बाद देखिए 37वां प्रश्न है दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, वो जो किशोर कौन था बहादुर में, तो लेखक का पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लेखक का पुत्र। उसके बाद 38वां प्रश्न है दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म 1911 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1911। उसके बाद 39वां प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन है, तो दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन जो है एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निबंध। 40वां प्रश्न है दोस्तों जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। 41वां प्रश्न है दोस्तों व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के होते हैं 3 प्रकार, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 प्रकार। उसके बाद 42वां प्रश्न है अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है, तो अंतः प्लस पुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 43वां प्रश्न है दोस्तों निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों शुद्ध शब्द कौन है इनमें से, तो आप देख सकते हैं वनवास जो है एक शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 44वां प्रश्न है दोस्तों सुरेश कौन संज्ञा है, तो दोस्तों सुरेश जो है एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा इसका। उसके बाद 45वां प्रश्न है दोस्तों सभा शब्द कौन सा लिंग है, तो दोस्तों सभा शब्द जो है कि स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद 46वां प्रश्न है दोस्तों यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप देख सकते हैं ये जो है निश्चयवाचक है, यानी कि निश्चित कर रही है कि ये पुस्तक जो है मैंने ही लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निश्चयवाचक। दोस्तों मैं एक बार और बोलता हूँ अगर आपका जितना ऑब्जेक्टिव सही होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें खुशी होती है कि आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 47वां प्रश्न है दोस्तों मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो ये समान भूतकाल का है, यानी कि अभी तुरंत आया है मोहन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा समानुभूत। उसके बाद 48वां प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है, तो दोस्तों इस प्रकार से राइमिंग टाइप हो तो ये द्वंद्व समास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा द्वंद्व। उसके बाद 49वां प्रश्न है दोस्तों धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो धन शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों संपत्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 50वां प्रश्न है दोस्तों विधवा शब्द का विलोम है, तो दोस्तों विधवा शब्द का विलोम सधवा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
उसके बाद 51वां प्रश्न है दोस्तों, दाही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये कन्नड़ से है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52वां प्रश्न है दोस्तों, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन थे? तो सातकोरी होता, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सातकोरी होता। उसके बाद 53वां प्रश्न थे, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो दोस्तों काला पानी जो है किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये सावरदैया का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सावरदैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो डॉक्टर ने ये शब्द बोला था, अंदर किसी को देखने का जाने का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, डॉक्टर ने। उसके बाद 55वां प्रश्न है दोस्तों, मंगू को भर्ती के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े बेटे को बुलाया था, तो ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा, बड़े बेटे को। 56वां प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका 57वां प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छासेवक दल का गठन सरपंच जी ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप देख लीजिएगा, लेकिन सी होना चाहिए। 58वां प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कलकत्ता। उसके बाद 59वां प्रश्न है दोस्तों, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कम्मू। उसके बाद 60वां प्रश्न है दोस्तों, किस दिन सीता को लगा कि इलायची बिल्कुल फीकी है? तो ये किस दिन लगा था? ये दुर्गा पूजा या फिर होली के दिन? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। 61वां प्रश्न है दोस्तों, बेमन शब्द कौन समास है? तो दोस्तों बेमन शब्द जो है यह जो है आपका कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कर्मधारय समास। 62वां प्रश्न है, प्रेम श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका कविता कवि ने मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राधा कृष्ण। 63वां प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, निर्गुण भक्ति मार्ग के। 64वां प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बाड़िए किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बाड़िए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो मीर मुंशी ने घनाधन का वध किया, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 66वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर अपने ही राज्य के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि बिहार के। 66वां प्रश्न है, 66वां होगा, 67वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो शायद सुख समृद्धि की, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लेकिन बी होना चाहिए शायद। 68वां प्रश्न है तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये जो है प्रेमघन जी का है, भारत सौभाग्य प्रेमघन जी का ही है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रेमघन। उसके बाद देखिए 69वां प्रश्न है, स्नेह को मारक रेखांतिक शब्द में कौन समास है? तो देख सकते हैं यहाँ पर को है, यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कर्म को। 70वां प्रश्न है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है? दोस्तों व्यायाम शब्द का व्यायाम प्लस याम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71वां प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? दोस्तों नरक शब्द का विशेषण नरकिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73वां है, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो दोस्तों आंख शब्द का पर्यायवाची लोचन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74वां प्रश्न है, बंधन शब्द का विलोम है? तो दोस्तों बंधन शब्द का विलोम जो होता है मुक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 75वां प्रश्न है, अमरुद्दीन नाम किसका था? तो दोस्तों अमरुद्दीन नाम बिस्मिल्लाह खां का था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 76वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77वां है, कम खाने वाला के लिए क्या के लिए एक शब्द है? तो अल्पाहारी जो है कम खाने वाला के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 78वां प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 19 साल की उम्र में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79वां, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रा है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 80वां प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्ष्मी था इनके पत्नी का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 81वां प्रश्न है दोस्तों, मुदैरे
को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था ये थोड़ा देख लीजिएगा क्या कहा जाता था। अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए तो और मुझे खुशी होगी उससे। उसके बाद देखिए 82वां प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य कौन है? तो आप देख सकते हैं हम अवश्य ही जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 83वां प्रश्न है दोस्तों, झूला शब्द में कौन पढ़ता है? तो झूला ला आ पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84वां प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ज्ञानी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85वां है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम प्लस चम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86वां है, दूध के दांत न टूटने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनुभव का हीन होना, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुभवहीन। 87वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम यानी कि सबके नाम के लिए। इसमें शायद आप या गुड़िया में कौन होगा, आप होगा या गुड़िया, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिएगा। 88वां प्रश्न है, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल जो विशेषण है वो संख्यावाचक है, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। 89वां प्रश्न है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो दोस्तों पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो ये है मादा मोजेल द अविन्यो, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 90वां प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो उनके बाबूजी से मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 91वां प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर, तो इसका नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92वां प्रश्न है, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्य सुधोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह जो है भारत माता से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए 93वां प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो ये किशोर मनोवैज्ञानिक का लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94वां प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद का प्रतीक है? तो ये आलस का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 95वां प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को क्षमता क्यों कर लिया? तो किस लिए मजबूरी में किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96वां प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो ये सातकोरी होता का, तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 97वां है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको संचेत कर रहे थे? तो ये सारे जो है बाढ़ से संचेत कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98वां प्रश्न है, मंजू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ये जो है सुजाता जी का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 100 प्रश्न यानी 100वां प्रश्न है, टवर्गी नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।